अब हम क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ पॉन्स की बात करेंगे। उससे पहले ये क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉन्स है। इस क्रॉस सेक्शन में कुछ मेजर स्ट्रक्चर्स जो आ रहे हैं पहले उनको देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या मिलता है। हमें सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल मिल जाता है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल मिलता है, ट्रैपेज़ॉइड बॉडी होती है, यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस की डेकोसेशन हो रही है और उसके बाद ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस है, ये एब्ड्यूसर नर्व का न्यूक्लियस पॉन्स में पड़ा होता है, साथ में फेशियल नर्व का न्यूक्लियस पड़ा होता है, ट्राइजेमिनल नर्व और उसका ट्रैक्ट पड़ा हुआ होता है। दरमियान ये यहाँ पे ये जो है ये रेडिकुलर फॉर्मेशन आ गई, सामने है पोंटाइन न्यूक्लियाई आ गए और ये मिडल सेरिबेलर पेडुंकल आ गया। तो इन स्ट्रक्चर्स को पहले ध्यान से ज़हन में रख के ही क्लिनिकल कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं ट्यूमर ऑफ पॉन्स की। तो ट्यूमर ऑफ पॉन्स में जो आता है एस्ट्रोसाइटोमा आता है। एस्ट्रोसाइटोमा में क्या होता है, एस्ट्रोसाइट जो होते हैं एस्ट्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन हो जाती है, उनका ट्यूमर बन जाता है। इसकी वजह से ट्यूमर ऑफ पॉन्स होता है। अब हम साइंस और सिम्टम्स ऑफ पॉन्स और ट्यूमर की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है इप्सिलेटरल क्रेनियल नर्व पैरालिसिस। हमने क्रेनियल नर्व पढ़ी है कि ट्राइजेमिनल नर्व आएगी, इसके अलावा हमारे पास फेशियल नर्व आएगी और एब्ड्यूसर नर्व आएगी। इसकी क्रेनियल नर्व उसी साइड को सप्लाई करती है जिस साइड के ऊपर होती है, तो उसकी वजह से क्रेनियल नर्व पैरालिसिस होगा, इप्सिलेटरल क्रेनियल नर्व पैरालिसिस होगा। यानी जिस साइड पे एस्ट्रोसाइटोमा होगा उस साइड पे क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस हो जाएगा। फिर आता है कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस। अगर एक साइड की पार्ट में एस्ट्रोसाइटोमा होता है पॉन्स के तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस हो जाएगा। हेमीपैरेसिस किस तरह होता है कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है, वो मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है, उसकी वजह से लोअर पार्ट ऑफ द मसल जो हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे, लोअर पार्ट बॉडी के, उसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस होता है। फिर उसके बाद एब्ड्यूसर नर्व भी पॉन्स में होती है। एब्ड्यूसर नर्व क्या कराती है, लेटरल मूवमेंट ऑफ आई, यानी आई की जो टेम्पोरल फील्ड मूवमेंट है उसको करा रही होती है। तो जब एब्ड्यूसर नर्व हमारी नहीं होगी तो लेटरल मूवमेंट जो होगी वो नहीं होगी। फिर आता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस क्या करा रहा होता है, बैलेंस को, और साथ में आई के साथ भी कनेक्टेड होता है, तो जिसकी वजह से बैलेंस लॉस हो जाएगा और निस्टैगमस हो जाएगा। फिर ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस भी पाया जाता है, तो ट्राइजेमिनल की वजह से सेंसिटिव लॉस ऑफ फेस हो जाएगा। उसके बाद आता है कि मीडियल लेमिनिस्कस जो होता है, और स्पाइनल लेमिनिस्कस, इनकी जो क्या कहते हैं लेयंस अगर इनमें आ जाएंगी तो उसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी, प्रोप्रियोसेप्टिव हो जाएगी अगर मीडियल लेमिनिस्कस से इफेक्ट होगा। कॉन्ट्रालेटरल प्रोप्रियोसेप्टिव मूवमेंट लॉस होगी अगर मीडियल लेमिनिस्कस हमारा इफेक्ट हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर टच सेंसेशन लॉस होगी तो उसकी वजह से स्पाइनल लेमिनिस्कस में अगर हमारे पास ट्यूमर होगा तो वो हो जाएगा। उसके बाद आता है सेरिबेलर साइंस। सेरिबेलर साइंस किस तरह होते हैं कि मिडियल सेरिबेलर पेडुंकल, सुपीरियर और इंफीरियर का कुछ पार्ट ये पॉन्स में लाई कर रहा होता है। इसके अलावा पोंटाइन न्यूक्लियाई होते हैं और ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स होते हैं जो सेरिबेलम को सप्लाई कर रहे होते हैं। उनके अंदर लेयंस की वजह से सेरिबेलर साइंस शो होंगे। तो ये ट्यूमर ऑफ पॉन्स है। इसके अंदर दोबारा एक दफा बता देता हूँ कि इप्सिलेटर क्रेनियल नर्व पैरालिसिस हो जाएगा क्योंकि क्रेनियल नर्व पाई जाती है। कॉन्ट्रालेटर हेमीपैरेसिस होगा कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर इफेक्ट होने की वजह से। लेटरल मूवमेंट ऑफ आई जो होगी वो इफेक्ट हो जाएगी एब्ड्यूसर नर्व की वजह से। निस्टैगमस और बैलेंस लॉस होगा हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस इफेक्ट होने की वजह से। फिर सेंसरी लॉस ऑफ फेस होगा हमारे पास जेमिनल का सेंसरी न्यूक्लियस इफेक्ट होने से। मीडियल लेमिनिस्कस स्पाइनल लेमिनिस्कस के इफेक्ट होने से एनेस्थीसिया हो जाएगा, लॉस ऑफ पेन हो जाएगा। और सेरिबेलर साइंस जो होंगे उसमें मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल और ट्रांसवर्स और स्पीरियर और इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के इफेक्ट होने की वजह से हो जाएगा। हेमरेज ऑफ पॉन्स को डिस्कस करते हैं। हेमरेज ऑफ पॉन्स को डिस्कस करने से पहले बता देता हूँ कि पॉन्स को जो सप्लाई करती है वो बेसिलर आर्टरी होती है जो एंटीरियरली दरमियान से गुजर रही होती है। उसके बाद सुपीरियर, इंफीरियर और एंटीरियर
सेरिबेरल आर्टरीज ये सप्लाई कर रही होती है। सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर सेरिबेरल आर्टरी। अगर हेमरेज ऑफ पॉन्स की वजह से हमारे पास जो साइंस एंड सिम्टम्स आती हैं हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस होगा इप्सिलेटरल। फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस होगा वो पॉन्स में प्रेजेंट होगा। उसके बाद आ जाता है हेमीपैरेसिस। कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस ऑफ लोअर बॉडी होगा क्योंकि कॉर्टिकल स्पाइनल फाइबर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अगर हेमरेज इफेक्ट करता है दोनों पार्ट्स के ऑफ बॉडी को तो कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ द लोअर बॉडी हो जाएगा। उसके बाद कॉन्जुगेट मीडियल डेविएशन ऑफ आई होती है। अब कॉन्जुगेट मीडियल डेविएशन ऑफ आई क्यों होती है? क्योंकि एब्ड्यूसर नर्व जो होती है वो इफेक्ट होती है। एब्ड्यूसर नर्व के इफेक्ट होने की वजह से मीडियल कॉन्जुगेट मीडियल डेविएशन ऑफ आई होती है। एब्ड्यूसर नर्व जो होगी हमारी लेटरल साइड ऑफ आई पे मूव कराएगी। जब लेटरल साइड ऑफ आई की जो मसल होगा वो वीक हो जाएगा या उसकी एट्रोफी हो जाएगी तो जिसकी वजह से जो आई होगी हमारे दरमियान में आ जाएगी, जिसमें हम लोग कहते हैं अक्सर औकात हमारे तरफ पेशेंट्स आते हैं जिसमें हम लोग अक्सर औकात लोगों को कहते भी हैं कि महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके दोनों साइड के जो आई बॉल है वो दरमियान में मीडियल साइड पे डेविएट कर जाता है। तो ये हेमरेज ऑफ पॉन्स में अगर एब्ड्यूसर नर्व का न्यूक्लियस जो है वो इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से कॉन्जुगेट मीडियल डेविएशन ऑफ आई होती है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा बाइलेटरल पॉन हेमरेज होता है तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक लॉस भी हो जाएगा। जो सिंपैथेटिक फाइबर जाएंगे वो इफेक्ट हो जाएंगे। और एक कंडीशन, एक साइन होता है जिसको कहते हैं प्यूपिल पिन पॉइंट। जो प्यूपिल होता है आई का वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, इसको कहते हैं प्यूपिल पिन पॉइंट। ये इसका खास एक इंडिकेशन होती है। इस इंडिकेशन को आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के अंदर आ जाती है तो उसकी वजह से प्यूपिल पिन पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद ये है कि हमारे पास क्योंकि पॉन्स का कंप्लीट हेमरेज हो गया है तो हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है पॉन्स के अंदर। और जब टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी या फेस हो जाएगा वो कीलियोथर्मिक हो जाएगा, यानी इसका जो टेम्परेचर है वेरिएबल हो जाएगा। हम ह्यूमंस एंडोथर्मिक होमोथर्मिक होते हैं। ये टेम्परेचर रेगुलेशन हमारी बॉडी करती है जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग 37 डिग्री कहते हैं। तो जब पॉन्स का लॉस हो जाएगा तो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर जो है वो इफेक्ट हो जाएगा हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस का जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा तो जिसकी वजह से जो फेस होगा स्पेशली फेस होगा वो कीलियोथर्मिक हो जाएगा। इन फेस का जो टेम्परेचर है कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा और उसका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ये था हेमरेज ऑफ पॉन्स।